नमस्कार। आज हम करेंगे बात 12 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के मुख्य बिंदुओं पर, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दोनों प्रकार के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। सीडीपी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर। भारतीय सेना ने वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव यानी कि अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान यूरी गागरिन की याद में मनाया जाता है। इग्लारस भारतीय सेना को रूस से 24 मैन पैड्स और 100 मिसाइलों का पहला बैच प्राप्त हुआ। त्रिसेवा सम्मेलन। परिवर्तन चिंतन। रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में पहला संयुक्त सेवा आयोजन किया। और थर्मल पावर मॉनिटरिंग ग्रुप TPMG। बिजली मंत्रालय ने आगामी थर्मल पावर प्लांट की निगरानी के लिए इसकी स्थापना की। आगे हैं डस्ट लेक अभ्यास। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, जो कि 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, इसकी चर्चा चल रही है। ईरान यानी कि इजराइल तनाव। पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण भारत ने अपने नागरिकों को इन देशों की यात्रा न करने की सलाह दी है। बाओबाब पेड़ों का संरक्षण यानी कि ग्लोबल सोसाइटी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बाओबाब एंड मैंग्रोव्स ने इन्हें पुनर्जीवित करने का मिशन शुरू किया। आगे है T20 रिकॉर्ड यानी कि विराट कोहली, जो कि 12,313 रन T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। महत्वपूर्ण पुरस्कार व नियुक्तियां इसके अंतर्गत ये है कि ASOIF के अध्यक्ष, बेल्जियम के इगमार डी वोस्को एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशंस का अध्यक्ष चुना गया। स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड। चंद्रयान 3 की टीम को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धता के लिए सम्मानित किया गया। TSAT फेस्ट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने देश की पहले मिलिट्री ग्रेड जियोस्पेशियल सैटेलाइट लॉन्च की। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिशकेक में किया गया था। और आगे हैं IIT बॉम्बे रैंकिंग यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड में इसे 43वां स्थान प्राप्त हुआ। अन्य समाचार यानी कि कांस फिल्म महोत्सव। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एंड एज लाइट, जो 40 वर्षों में इस महोत्सव के मुख्य वर्ग में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। और आगे है सिक्किम ट्रेनिंग प्रैक्टिस यानी कि भारतीय सेना की तृतीय शक्ति कोर ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग का अभ्यास शुरू किया। और आगे समुद्र पहरेदार। भारतीय तट रक्षक बल का प्रदूषण नियंत्रण जहाज अपनी विदेशी तैनाती के तहत वियतनाम और अन्य देशों के दौरे पर रहा है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मई 2022 में लॉन्च हुआ। यह फ्रेमवर्क आर्थिक सहयोग के लिए भी चर्चा में रहा। यूरी इरात यानी कि यूरिस नाइट 12 अप्रैल को अंतरिक्ष अन्वेषण की उपलब्धियों के लिए उपलक्ष्य में मनाया गया था। धन्यवाद।